वेलकम बैक दर्शकों, अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी को फिर से बहुत सारा स्वागत है। आप इस चैनल को बहुत प्यार दे रहे हैं, इसीलिए आपको बहुत बहुत सारा धन्यवाद। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं ट्रांजिट के ऊपर, जो कि हो रहा है सैटर्न और जुपिटर की। आपकी अगली जो न्यू ईयर है वो कैसे रहेगा, उसी के लिए ये वीडियो है। उसको शुरू करने से पहले मैं आपको न्यू ईयर की ढेरों सारे शुभकामनाएं देती हूँ। आपकी जीवन मंगलमय हो, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे तरक्की आए, आप ज़िंदगी में खुश रहे, सफलता आपके कदम चूमे और आप अपनी ज़िंदगी में जो चाहते हैं वो आप इस ट्रांजिट के दौरान और इस न्यू ईयर पे वो पा सके और वो हासिल कर सके, सारे मुकाम आपको मिल जाए। चलिए अभी हम इसी वीडियो को शुरुआत करते हैं। ट्रांजिट जो होता है वो ट्रांजिट अभी हमारे बृहस्पति और शनिदेव जी के हो रहे हैं, तो ये सभी राशियों के ऊपर क्या क्या इफ़ेक्ट डालेगा उसी के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ट्रांजिट जो होता है वो कुछ नहीं होता है, बस आपकी ज़िंदगी में जो कर्म होता है उसी को एक्टिवेट करना होता है। आप जो कर्म पहले से कर चुके थे उसी का आगे क्या होगा वो ही एक्टिवेशन ये होता है। जैसा कर्म आप किए होंगे वैसे ही अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अपनी ज़िंदगी में आप बहुत सारे काम करने की सोचे होंगे लेकिन वो नहीं हो पा रहा होगा। आपकी ज़िंदगी में आप बहुत सारा काम पहले से पेंडिंग था और वो अभी हो जाएगा, या फिर कुछ लोन था या फिर कुछ ऐसा चीज़ था जो कि कुछ ऐसे आपकी ज़िंदगी पे इवेंट था जो आप नहीं कर पा रहे थे और वो पेंडिंग था, वो इसी टाइम के दौरान पूरा हो जाएगा। ट्रांजिट बस कुछ एक जो इवेंट होता है उसी को एक्टिवेट करना होता है। बृहस्पति जो होता है वो हमारे कारक होते हैं वेल्थ की, विजडम की। तो ये जो ट्रांजिट होता है वो हमारे सभी के ज़िंदगी में बहुत सारा वेल्थ, बहुत सारे प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारे अबंडेंस लेके आने वाले हैं। लेकिन वो साथ साथ शनि भी हमारी ट्रांजिट पे जा रहे हैं, तो बृहस्पति यहाँ पे अतिचारी हो रहे हैं। इसका मतलब बृहस्पति जल्दी आप जो काम है ना वो जल्दी करना पसंद करेंगे। मतलब आप बहुत जल्दबाजी में रहेंगे, इसको भी कर लूँ, उसको भी कर लूँ, साथ साथ ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। बस एक अंदर से एक भाग दौड़ मचे रहेगा आपकी दिल पे, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ऐसा ही आपके मन में रहेगा। बहुत इम्पल्सिव हो जाएंगे और बहुत टर्बुलेंस भी लाएंगे जुपिटर। इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली आपकी बहुत सारे तरक्की होंगे। इसी लेवल पर, गवर्नमेंट के लेवल पर आपके साथ बहुत कुछ सुख सुविधाएं, आपको बहुत सारे इश्यूज जो थे वो भी शायद आपकी वो सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन वहीं पर आपकी स्टॉक मार्केट हो गया, आपकी फाइनेंस हो गया, आपके बैंक हो गया, उसी सेक्टर में फाइनेंस के रिलेटेड बहुत सारे कुछ इधर उधर भी हो जाएगा। मतलब उथल पुथल मच जाएगा। बहुत सारे गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ जो होता है वो, उनकी जो रूल रेगुलेशन होता है वो भी आगे चेंज हो सकता है। टेक्निकल, स्टॉक, केमिकल सेक्टर, एआई, ये सभी पर बहुत सारा चेंजेस आएगा। हो सकता है यूट्यूब के जैसे कोई अदर प्लेटफॉर्म भी हमारे साथ जुड़ सके, ऐसा भी कुछ चीज़ हो सकता है। आपकी कुंडली में आप ये देख लीजिए, शनिदेव जो है वो आपकी कुंडली पर कहाँ है। वो जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि जाएगी उसी अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट, और उसी हाउस की अकॉर्डिंगली आपको जो होता है रिजल्ट वो देंगे। लेकिन वो रिजल्ट तब देंगे जब आप काम करेंगे। बस आप पेशेंसली काम कीजिए, जल्दबाजी मत होइए। शनिदेव जो होते हैं वो हमारे धीरे, स्लो मूवमेंट होते हैं, वो धीरे चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, पेशेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके सब काम होगा, लेकिन बस धीरज के साथ, पेशेंस के साथ काम कीजिए। बहुत सारा नॉइज आपको आ रहा होगा, उसके लिए मैं आपको बहुत सारा सॉरी बोल रही हूँ। बस आप एडजस्ट कर लीजिए। ये रोड के साइड पर मैं इसको शूट कर रही हूँ, मतलब इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मैं कुछ नहीं कर सकता और यहाँ पे कुछ काम भी चल रहा है, तो इसीलिए ये कुछ नॉइज भी आ रहा होगा आपको। तो इसके लिए बस प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। अब हम शुरुआत करते हैं हमारे राशि चक्र की पहली राशि यानी कि मेष राशि के ऊपर। मेष राशि में शनिदेव और जुपिटर जी के जो ट्रांजिट होगा वो क्या रिजल्ट देंगे उसी के ऊपर अभी हम बात करेंगे। ये जो ट्रांजिट हो रहा है मेष राशि की 12th हाउस पर ट्रांजिशन हो रहा है, तो अभी के टाइम पर ये, हाँ और एक बात, ये जो वीडियो है ये आप दोनों साइन के लिए देख सकते हैं, सन साइन के लिए भी, मून साइन के लिए भी, दोनों के ऊपर ये लागू होगा। 12th हाउस हमारे फॉरेन के लिए होता है, 12th हाउस हमारे एक्सपेंड
के लिए होता है, 12th हाउस हमारे खर्च के लिए होता है। तो इसी टाइम पर ये जो मेष राशि के जो जातक होता है, मेष राशि वाले जो लोग हैं, फॉरेन के जॉब के लिए एफर्ट डाल सकते हैं, नए इन्वेस्ट करेंगे, खर्चा जो है वो कम कर लेंगे और नए और इन्वेस्ट करने के सोचेंगे। स्टॉक मार्केट पर कुछ नए इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेविंग्स के लिए सोचेंगे, कुछ नए LIC हो गया कि या फिर कुछ ऐसी चीज़ पे अपनी इनकम अपनी इन्वेस्ट करेंगे और अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए भी सोचेंगे, अपनी इनकम में ग्रो भी वो लाएंगे। वर्कलोड बढ़ेगा। देखिए, जब आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए सोचेंगे तो आपको वर्क भी तो ज़्यादा करना पड़ेगा, बिना काम के इनकम तो नहीं बढ़ेगा ना। तो इसीलिए आपका वर्कलोड बढ़ेगा। आपकी फैमिली में आप बहुत इंटरेस्ट लाएंगे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना आपको पसंद होगा। और आपकी जो अभी जो लोग कंसीव करना चाहते हैं या फिर चाइल्ड बर्थ के लिए जो लोग अभी है, तो उन लोगों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा माना जाता है। बहुत जगह पर आपको कन्फ्लिक्ट भी दिखाई देगा, अपने फादर की हेल्थ के साथ कुछ इश्यूज दिखाई देगा, हो सकता है उनकी तबीयत पर कुछ खराब हो जाए। ट्रैवलिंग का योग है, कहीं रिलीजियस प्लेस, कोई मंदिर दर्शन, कोई तीर्थ स्थल दर्शन, इस जगह पर आप जा सकते हैं। कोई रिलीजियस काम भी आपके थ्रू हो सकता है। अब हम बात कर रहे हैं टॉरस राशि के ऊपर। टॉरस यानी वृषभ के ऊपर ये जो ट्रांजिट है वो उनके 11th हाउस पे हो रहा है। तो इन लोगों के साथ अपनी सैलरी में बढ़ना और उनकी इनकम बढ़ना, अपनी हेल्थ को लेके ये लोग बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे। हो सकता है कोई जिम ज्वाइन कर ले, हो सकता है कोई योगा मेडिटेशन ऐसे कुछ काम में वो एक्टिव हो जाए। अपनी फिटनेस के और बहुत ध्यान रखेंगे ये सारे लोग। अपने लव रिलेशनशिप, अपने चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड के लिए एफर्ट, ये सब कुछ काम भी ये लोग कर सकते हैं। बहुत दिनों से आप लोग ये सोच रहे थे कुछ नए काम सीख ले, तो ये टाइम है आपको कुछ नए काम सीखने के लिए, क्योंकि आपको यहाँ क्रिएटिव स्किल भी कुछ सीख सकते हैं। बहुत ज़्यादा आप सेविंग करेंगे, बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में तरक्की भी करेंगे। आपकी जो रुचि है ना, वो आपकी ऑकल्ट की, एस्ट्रोलॉजी के कुछ ऐसे हिडन एनर्जी जो होता है, जो हिडन होता है, वो नेचर की और आपकी इंटरेस्ट बढ़ सकता है। शेयर मार्केट पर आपकी रुचि बढ़ सकता है, लेकिन वो साथ साथ स्ट्रेस भी लाएगा और एंजाइटी भी दे सकता है। बस अगर आपकी मूड वीक हो तो बच के रहिए, पेशेंसली काम करिए, आपके साथ सब कुछ सही होगा। जेमिनी वालों के लिए यानी मिथुन राशि वालों के लिए ये जो ट्रांजिशन है वो उनके 10th हाउस पर हो रहा है। तो ये जो लोग हैं ना, पहले अपनी कैरियर के लिए वो सोच रहे थे, लेकिन ये टाइम है अपने कैरियर के लिए वो बहुत सीरियस हो जाएंगे, मतलब बहुत 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 सीरियस हो जाएंगे। फॉरेन के अगर जॉब के लिए आप जाने वाले थे या फिर आपकी वीज़ा अप्लाई किए थे, इस टाइम पर वो अप्रूव हो सकता है, आप फॉरेन के लिए जा सकते हैं। वो शायद पढ़ने के लिए भी हो सकता है, वो जॉब के लिए भी हो सकता है। आपकी खर्चा बढ़ेगा। मदर जो होता है ना, उनकी हेल्थ के ऊपर आप ज़रूर ध्यान रखिए, कोई ना कोई उनकी हेल्थ के ऊपर इश्यूज आ सकता है। और आपके लिए ये गुड न्यूज़ है कि आपके पास नए बिजनेस हो गया, आपके लव रिलेशनशिप, आपके मैरिज के लिए कुछ नए प्रपोजल आ सकते हैं और उनमें से कुछ आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। कोई नए रिलेशनशिप, कोई नए पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं और आपके साथ कुछ अच्छे टाइम भी वो स्पेंड करने वाले हैं। आपकी पब्लिक नेम, आपकी पब्लिक फेम, ये भी बढ़ने वाला है। बस आप इम्पल्सिव मत होइए, धीरे धीरे पेशेंसली काम कीजिए। मिस्टेक हो जाएगा, नहीं तो बस मिस्टेक मत कीजिए, कि पेशेंस एंड ग्रो फास्टर। धीरे काम कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। अब हम बात करने वाले हैं कैंसर साइन के ऊपर। कैंसर यानी हमारी जो साइन है उनके ऊपर 9th हाउस पर यह ट्रांजिशन हो रहा है। आपकी ज़िंदगी में आप बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स से बाहर आएंगे। ये जो पहले ईयर था, आप उस साल पर बहुत सारे तकलीफें, बहुत सारे अप एंड डाउन्स आपकी ज़िंदगी में देखे हैं। जॉब के केस में, अपने फैमिली में बहुत सारे डिस्टर्बेंस हुए होंगे आपके साथ। आप वहाँ से धीरे धीरे आगे आएंगे। आपको कोई एक ऐसे गुरु मिल सकते हैं जो, या फिर कोई एक गाइडेंस मिल सकते हैं, या फिर कोई ऐसे गुरु फिगर मिल सकते हैं जो कि आपको सही गाइडेंस देंगे। आपके करियर पर बढ़ोतरी होगी। आपके फादर के साथ कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकता है, लेकिन आपकी एजुकेशन अगर रुक गया था, आप पढ़ना कुछ थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लिए थे, वो भी आप शुरू करेंगे। नए जॉब के लिए एफर्ट डालेंगे और नए जॉब आपको मिल भी जाएगा। लोन अगर आपके सर पर था और आपको बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, वो भी इसी ट्रांजिट के दौरान वो भी सही हो जाएगा।
लेकिन आप अपनी हेल्थ के ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिए। अगर आप अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो आपके साथ आपकी हेल्थ इश्यूज हो जाएगा। एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, रेगुलरली कीजिए, एक डिसिप्लिन लाइफ मेंटेन कीजिए। सुबह उठना, फिर कौन से काम करना, फिर कौन सा काम करना, ये जो डिसिप्लिन लाइफ होता है ना, उसको आप ज़रूर मेंटेन करके चलिए। पार्टनर के साथ इश्यूज दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ इश्यूज हो जाएगा। आप लग्जरी, कंफर्ट इसी के और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और उसको अपनी ज़िंदगी में ऐड ऑन करने के लिए कोशिश भी करेंगे। बस इम्पल्सिव मत होइए, सब कुछ आपके साथ अच्छा होगा। कीप पेशेंस। लियो वालों के लिए ये जो ट्रांजिशन है वो उनके 8th हाउस पर हो रहा है। ये जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी में, उनकी रिलेशनशिप में ये सोचेंगे कि पहले जो ट्रांजिट के दौरान था वो अपने रिलेशनशिप में इतना इन्वॉल्व हो गए थे, अभी ये सोचेंगे कि मैं कितना टाइम बर्बाद कर दिया उस टाइम पर, वो जो कि मेरे ज़िंदगी में कुछ ज़रूरी ही नहीं था। मैं खाली बहुत सारा टाइम उस रिलेशनशिप में वेस्ट कर दिया, ऐसे सोचेंगे। अपने इन लॉज के साथ अगर रिलेशनशिप सही था तो हो सकता है ख़राब हो जाए, लेकिन अगर ख़राब था तो वो सही भी हो जाएगा। वो डिपेंड करता है आपकी कुंडली पर, आपके चार्ट पर, आपकी उसी अकॉर्डिंगली आपकी रिजल्ट मिलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, वो 8th हाउस हमारे जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन के हाउस से कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा होगा जो कि आपकी पर्सनालिटी को पूरा के पूरा चेंज करके रख देगा और आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे पूरा के पूरा। साधना, मेडिटेशन के और आपकी इंटरेस्ट बढ़ेगा, क्योंकि 8th हाउस जो होता है वो हमारे हिडन एनर्जी के होते हैं, साधना की होते हैं, मेडिटेशन की होते हैं। वो सब करके वो आप जो होता है ना, अपनी ज़िंदगी में नेगेटिव कर्म को ख़त्म करना चाहेंगे और अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिवनेस को बढ़ाने के लिए सोचेंगे। इन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसे कि SIP कर सकते हैं, कोई पॉलिसीज कर सकते हैं। अपनी कोई चाइल्ड की अगर बर्थ हो ना था या फिर अपने कॉन्सेप्ट के लिए कोशिश कर रहे हैं तो इस टाइम पर वो पूरा हो सकता है। डिलीवरी के लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम है। आप कोई नए क्रिएटिव स्किल होता है तो उसको भी आप सीख सकते हैं। कोई बहुत दिन से आप सोच रहे थे कि कोई ना कोई नई चीज़ सीखने की और वो पेंडिंग था, वो इस टाइम के दौरान कंप्लीट हो जाएगा। फ्यूचर प्लानिंग आप बहुत सारा करेंगे, नए इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे, बहुत कुछ जो होता है प्लानिंग इसी टाइम पर आप करेंगे और उसको पूरा करने के लिए कोशिश भी करेंगे। भर्गो वालों के लिए ये जो ट्रांजिशन होता है वो उनके 7th हाउस पर हो रहा है, तो ये जो सैटर्न हमारे 7th हाउस पर जा रहे हैं। हाँ, भर्गो वाले जो यानी कन्या राशि वाले जो है वो लोग आपकी पहले टाइम पर आपको शादी के ऊपर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इसी टाइम पर आप शादी के ऊपर ज़रूर इंटरेस्ट लेने वाले हैं। हाँ, ये सच है। और जो मैरिज पहले आप फोकस नहीं कर रहे थे, अभी सोचेंगे हम मैरिज कर लेना चाहिए, हमारे लिए अच्छा है, फ्यूचर के लिए अच्छा है, ये मैरिज के ऊपर आप बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। नए रिलेशनशिप के लिए भी आप इच्छा कर सकते हैं, नए रिलेशनशिप में आप जा सकते हैं। आप अपनी हेल्थ के साथ साथ अपने फादर की हेल्थ के ऊपर भी ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी और आपके फादर की जो हेल्थ के ऊपर इश्यूज आ सकते हैं। ट्रैवल आप करेंगे बहुत ज़्यादा, वैसे कन्या राशि वाले बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते भी हैं, लेकिन इस टाइम पर और भी ज़्यादा ट्रैवल करेंगे और वो कोई रिलीजियस प्लेस पर आप जा सकते हैं, कोई तीर्थ स्थल दर्शन करने के लिए भी आप जा सकते हैं। नए प्रॉपर्टी, नए गाड़ी, ये सभी के ऊपर आपकी रुचि बढ़ेगा और आपको अपने ये सब कुछ को अपनी ज़िंदगी में ऐड आप जरूर करेंगे। कंफर्ट के और लग्जरी के और आपकी ध्यान ज़्यादा जाएगा और उस सब को आप अट्रैक्ट भी करेंगे और ये जो होता है वो आप खरीद भी सकते हैं। अब हम बात करते हैं लिब्रा वालों के लिए। लिब्रा वालों के लिए ये जो सैटर्न के ट्रांजिशन 6th हाउस पर हो रहा है, सैटर्न लिब्रा पर 6th हाउस पर एक अच्छा ट्रांजिट माना जाता है। उसी टाइम पर ये लोग ये सोचेंगे, पहले लव रिलेशनशिप के लिए, पहले बच्चे के लिए ये लोग बहुत परेशान हो रहे थे, अभी ये लोग सोचेंगे खुद के बारे में, अपने फ्रीडम के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में। हो सकता है कोई जिम ज्वाइन कर सकते हैं या फिर कोई आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी जिम ज्वाइन कर चुके होंगे, जिम ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी जॉब के बढ़ोतरी के लिए आप सोचेंगे और शायद ऐसा हो सकता है आप नए जॉब के ओर जाएंगे और पुराना जॉब को चेंज भी करेंगे। बहुत इम्पल्सिव हो जाएंगे, लेकिन साथ साथ बहुत सारे काम भी करेंगे। आपके साथ लोन अगर आपको लेना था और आपको नहीं मिल रहा था, इस टाइम के दौरान आपकी वो जो लोन होता है वो सैंक्शन हो जाएगा। और ये जो लोन होता है ना, वो आपको बहुत सारे
लोन अगर आपके सिर पे बहुत था वो ठीक से मतलब लोन अगर आपकी बहुत सारा था तो वो भी सॉल्व हो जाएगा लोन के इश्यूज। और अगर आपको लोन लेके कुछ नए काम शुरू भी करना था वो भी आपके लिए हो जाएगा। आपकी साधना मेडिटेशन के लिए आप रुचि रखेंगे और अपनी जो नेगेटिविटी है उसको कम करने के लिए कोशिश भी करेंगे। और आप जो होता है ना फॉरेन के जॉब के लिए बहुत इंटरेस्टेड हो सकते हो, शायद फॉरेन जा भी सकते हैं, उसके लिए एफर्ट डालेंगे और कुछ नए प्लान भी करेंगे जिससे कि आप फॉरेन जा सके। बहुत सारे एक्स्ट्रा एफर्ट आप डालेंगे अपनी करियर के लिए, अपनी जो इनकम बढ़ाने के लिए। और अब सब कुछ जो कुछ नए वेंचर हो गया, कुछ नए बिजनेस हो गया, उसमें इन्वेस्ट करने के लिए कोई नए प्लानिंग भी कर सकते हैं और इसी टाइम के दौरान वो आपके पूरा भी हो जाएगा। बहुत टाइम पर आप ये सोच रहे थे कोई नए घर चेंज करने के लिए या फिर कोई नई प्रॉपर्टी लेने के लिए, तो इसी टाइम पर वो भी आपके साथ हो सकता है। 6th हाउस जो होता है ना वो लिब्रा वालों के लिए एक ब्लेसिंग्स होता है। ये ट्रांजिट आपके लिए एक बहुत अच्छा ट्रांजिट होता है, द बेस्ट ट्रांजिट माना जा सकता है। आपकी हेल्थ के ऊपर जो इश्यूज था वो भी ख़त्म हो जाएगा। अगर आपकी हेल्थ बहुत ख़राब हो रहा था तो भी आप इसी टाइम के और ठीक हो जाएगा। आपकी जो स्ट्रेस है, आपकी जो एंजाइटी है वो भी सही हो जाएगा। आपकी जो एक्सपेंस होता है ना वो आप बहुत कर रहे थे, इसी टाइम के इसी ट्रांजिट के दौरान आप वो एक्सपेंस को अपने कंट्रोल कर लेंगे। ये एक आपके लिए बेस्ट ट्रांजिट है। इम्पल्सिव मत होना, बस आराम से धीरे धीरे से काम करना है। सोशल मीडिया पर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके लिए ये टाइम में बहुत सारा ग्रो मिलेगा, लेकिन आपको धीरे धीरे काम करना है, आपको पेशेंसली काम करना है, स्लोली जाना है। नहीं तो शनि होता है वो हमारे कर्म के कारक होते हैं और वो हमको दंड जरूर दे देंगे। बस आप आराम से बिना इम्पल्सिव हुए पेशेंसली काम कीजिए, आपके साथ सब कुछ सही होगा। स्कॉर्पियो वालों के लिए ये जो ट्रांजिशन होता है सैटर्न का वो उनकी 5th हाउस पे हो रहा है। 5th हाउस जैसे कि हमारे स्किल की होता है, 5th हाउस हमारे चाइल्ड के होता है, 5th हाउस हमारे लव रिलेशन की है। स्कॉर्पियो वाले जो लोग हैं वो पहले से लव रिलेशनशिप पे कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, इसी टाइम पर लव रिलेशनशिप में उनको कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। मैरिज के लिए भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं और मैरिज के प्रपोजल भी आपके पास आ जाएगा और हो सकता है आप उसको अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट भी कर ले। चाइल्ड बर्थ के लिए ये बहुत अच्छा होता है, चाइल्ड कॉन्सेप्ट के लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। लव रिलेशनशिप में आपकी रुचि बढ़ेगा और शायद कोई नए प्रपोजल भी आपके पास आ सकता है। सैलरी के ऊपर आप बहुत सारा ध्यान देंगे, आपकी सैलरी कैसे ज़्यादा बढ़ेगा, आपकी इनकम कैसे ज़्यादा होगा उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे और आपके फैमिली के ग्रोथ के ऊपर भी आप फोकस करेंगे। देखिए, जब हमारी इनकम बढ़ता है तो हम अपने साथ साथ अपने फैमिली को भी ध्यान रख सकते हैं अच्छे से। तो स्कॉर्पियो वाले जो होते हैं वो इसी टाइम पीरियड पर अपने फैमिली की ओर बहुत ध्यान देंगे, अपनी सैलरी को बहुत बढ़ाने के लिए सोचेंगे, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट हो पाए उसी ओर भी वो लोग सोचेंगे। सेविंग्स करेंगे, अपनी जो फूड हैबिट है ना उसको भी वो लोग ज़रूर चेंज कर सकते हैं। अगर कोई खान पान जैसे कि कोई अल्कोहल ले रहे थे या फिर कुछ ऐसे गलत खाना खा रहे थे, हो सकता है वो इस टाइम पर वो छोड़ दे। अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल ज़रूर रखिए क्योंकि आपकी वाणी से कोई लोगों को हानि भी पहुंच सकता है। बस अपनी वाणी के ऊपर ज़रूर ध्यान रखिए। साजिश के लिए ये जो होता है 4th हाउस पे ये ट्रांजिट हो रहा है सैटर्न का, तो क्या होगा सजिटेरियस वालों के लिए यानी धनु राशि वालों के लिए। आपकी जो इंटरेस्ट की है वो आपकी जो रुचि है वो आपकी प्रॉपर्टी, आपकी गाड़ी, आपके घर के ऊपर बहुत जाएगा। आप अपनी ज़िंदगी में प्रॉपर्टी नए लेना चाहेंगे, नए गाड़ी लेना चाहेंगे, लेकिन आपकी हेल्थ के ऊपर आप ज़रूर ध्यान रखिए क्योंकि आप वैसे भी आप इसी टाइम के दौरान फिजिकली बहुत एक्टिव रहेंगे और अपनी हेल्थ को ज़्यादा एक्टिव रखने के लिए कोशिश भी करेंगे। इसी टाइम पर आप अपनी मदर की हेल्थ के ऊपर ज़रूर ध्यान रखिए, उनकी हेल्थ के साथ कुछ इश्यूज हो सकता है। अगर आप लोन के लिए इंटरेस्ट है तो लोन के लिए इसी टाइम पर एफर्ट भी डालेंगे और वो पूरा हो भी सकता है। आपकी जो काम होता है ना वो आप ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहेंगे ताकि आप अपनी करियर पे राइज कर सके, आप
कोई नई प्रॉपर्टी ला सके, आप कुछ इन्वेस्ट कर सके, ये सभी के ऊपर आप काम करेंगे। बहुत सारा हार्डवर्क करेंगे ताकि कंफर्ट और लग्जरी जो है आप अपनी ज़िंदगी में उसको ऐड कर सके। इसी के लिए आप बहुत सारा मेहनत करेंगे। अपनी अगर पर्सनालिटी जो होता है ना, वो उसको भी आप चेंज करने के लिए कोशिश करेंगे। चेंज का मतलब ये होता है इम्प्रूव करने के लिए आप कोशिश करेंगे। आपकी पर्सनालिटी में कौन सी जगह पर आप कौन से काम करेंगे, आपकी अगर वाणी ठीक नहीं थी उसके ऊपर काम करेंगे। आपकी पर्सनालिटी कुछ भी हो उसी के ऊपर आप काम जरूर करेंगे। शनिदेव जो होते हैं वो हमारे कर्म के कारक है। आप अगर अपनी बुद्धि सही डायरेक्शन पे लगाएंगे तो आपके साथ सब अच्छा होगा, नहीं तो वो पनिश करने के लिए हमेशा रेडी रहे हैं। तो आप जो होता है आप रिलेशनशिप में, मैरिज में कुछ इम्पल्सिव डिसीजन ले लेंगे। आप उसी मैरिज में और रिलेशनशिप में इम्पल्स भी हो जाएंगे और बहुत जल्दबाजी दिखाएंगे, और उसी दौरान आपके साथ कुछ गलत भी हो सकता है। आपके थ्रू कुछ मिस्टेक हो सकते हैं। बस डोंट बी इम्पल्सिव, कीप पेशेंस। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये जो ट्रांजिशन होता है वो अपनी थर्ड हाउस पे हो रहा है। जैसे कि हम सबको पता है थर्ड हाउस जो होता है वो हमारे सिबलिंग्स की है, हमारे पराक्रम भाव है, और ये जो होता है वो हमारे नए स्किल्स की है, कुछ नए इनिशिएटिव की है, कुछ नए चीज़ को कुछ होता है हमारे थर्ड हाउस। ये थर्ड हाउस जो होता है, जो कैप्रिकॉर्न वाले हैं वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नया सीखेंगे। पहले अगर कैरियर के लिए बहुत ध्यान नहीं दे रहे थे, इसी टाइम पर अपने कैरियर के लिए ध्यान देंगे, कुछ नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे, अपने भाई बहन के लिए भी काम करेंगे, क्योंकि थर्ड हाउस जो होता है वो सिबलिंग्स के भी हाउस होता है। अपने भाई बहन के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल भी हो जाएंगे और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे और उनको हेल्प भी करेंगे। अपने करियर में कुछ नया शुरुआत करेंगे, कुछ नए इनिशिएटिव जो स्टेप होता है उसको भी अपने करियर पे वो ऐड कर सकते हैं। जितना एफर्ट डालेंगे उतना उनके लिए शुभ होगा, उतना उनके डेस्टिनी, उतना उनकी भाग्य जो होता है वो उदय होगा। क्योंकि थर्ड हाउस जो होता है वो हमारे एफर्ट का हाउस होता है। शनिदेव जिनकी जितनी एफर्ट होता है वो उनकी उसी अकॉर्डिंग रिजल्ट जरूर दे देते हैं। अपने फादर के हेल्थ के ऊपर ध्यान जरूर दीजिए, क्योंकि अपने फादर के साथ, उनके हेल्थ के साथ कुछ इश्यूज हो सकता है। फॉरेन में इन्वेस्टमेंट के लिए आपके लिए बहुत अच्छा टाइम माना जाता है। अगर आप फॉरेन में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप जा सकते हैं। फॉरेन अगर आपको इन्वेस्टमेंट भी करना है तो आप इसी टाइम पर कर सकते हैं। ये टाइम आपके लिए शुभ होता है और आपकी जो एक्सपेंडिचर हो ना वो इसी टाइम पर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अभी हम बात करते हैं एक्वेरियस के ऊपर। एक्वेरियस वालों के लिए ये जो ट्रांजिशन होता है वो उनके सेकेंड हाउस पर हो रहा है। तो सेकंड हाउस जैसे कि हमको पता है हमारी वाणी की होता है, सेकंड हाउस हमारे रिसोर्सेज की है, सेकंड हाउस हमारे वेल्थ की है, और सबसे इम्पोर्टेंट सेकंड हाउस हमारी फैमिली की है। एक्वेरियंस, आप अगर पहले अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे तो ये टाइम में आप अपनी फैमिली के ऊपर बहुत सारा ध्यान देंगे। आपकी सडन इंटरेस्ट जो होता है अपने फैमिली के ऊपर आ जाएगा। अपने सेविंग्स के लिए, अपने इन्वेस्ट के लिए आप सोचेंगे। आपकी फूड हैबिट को आप चेंज करेंगे। आपकी कोई अगर पुराना डिजीज़ था वो शायद आपको फिर से हो सकता है, या फिर कोई नए डिजीज़ भी आपको हो सकता है। आप अपनी फैमिली को बढ़ाने के लिए सोचेंगे। हो सकता है आपकी एक बच्चा था और एक बच्चे के लिए आप सोचेंगे। प्रॉपर्टी में आपके बढ़ाना है और प्रॉपर्टी आपको बढ़ेगा भी। फैमिली में अगर आप किसी के नहीं सुनते थे और इसी टाइम पर आप फैमिली वालों के सुनेंगे और उनके अकॉर्डिंगली आप कुछ काम भी करेंगे। अपनी सैलरी, अपने इनकम को बढ़ाएंगे और उसके लिए नए स्टेप्स भी लेंगे। कुछ नए काम, कुछ नए प्रोजेक्ट, कुछ नए बिजनेस के ऊपर आप काम कर सकते हैं और अपने चिल्ड्रन के लिए, अपने चाइल्ड वर्थ के लिए आप काम भी करेंगे और उसमें आप बहुत ज़्यादा इम्पल्स भी हो जाएंगे। जितना ज़्यादा आप इम्पल्सिव होंगे उतने आपसे मिस्टेक्स भी होंगे। बस बी पेशेंस। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आपकी पर्सनालिटी जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर आप पहले फैमिली के बारे में कुछ नहीं सोच रहे थे, इस टाइम पीरियड पर आप फैमिली के बारे में सोचेंगे। उनकी मनोस्थिति देख के आप अपनी बात रखेंगे, अपने काम करेंगे, अपने बच्चों के लिए आप बहुत सारा टाइम देंगे।
ये था एक्वेरियस के ऊपर। अब हम चलते हैं पाइसेस वालों के लिए। पाइसेस वालों के लिए ये जो सैटर्न का ट्रांजिशन है वो अपने लग्न पे हो रहा है। तो आप जो होता है ना, आप अपनी हेल्थ के ऊपर ज़रूर ध्यान देंगे। पहले आप बेफिक्र घूम रहे थे, जो होगा होगा, जो होगा देखा जाएगा, भगवान है सबको संभाल लेंगे, ऐसे कुछ थॉट के साथ आप पहले घूम रहे थे। लेकिन अब आप अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देंगे, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर ध्यान देंगे, अपने करियर के ऊपर ध्यान देंगे। आप ये सोचेंगे कि जितना ज़्यादा हम काम करेंगे उतना ज़्यादा हमारे पास जो हमारे इनकम बढ़ेगा और हमारे करियर अच्छा होगा। पहले जो बेफिक्र नेचर था वो अभी चेंज हो जाएगा। आपकी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए आप अपने ऊपर काम करेंगे, नए कुछ काम करने के इनिशिएटिव ले सकते हैं, कुछ नए करियर को भी आप चुन सकते हैं। अपनी जो अपने करियर के लिए कुछ पुराना काम छोड़ के कुछ नए काम आप शुरू कर सकते हैं। आपके करियर के लिए ये बहुत अच्छा होता है। अपनी जो मदर इन लॉ है उनके साथ अपने रिलेशनशिप को सही करेंगे और अपनी जो मिस्टेक्स था, पुराने कुछ मिस्टेक्स आप किए थे, उसको भी आप इसी टाइम पर एडमिट कर लेंगे और उसको आप ये बोलेंगे कि उस लोगों को आप ये बोलेंगे कि हाँ मेरा ये मिस्टेक्स था, अब मैं इसको नहीं करने वाली हूँ। अपनी प्रॉपर्टी के लिए आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे और अपने करियर, अपने जो करियर है ना उसमें आप अपनी ज़िंदगी में बढ़ोतरी भी देखेंगे। नए करियर भी आप इसी टाइम पीरियड पर शुरू कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो था आप सभी के लिए नए साल का मेरे ओर से एक ट्रांजिट की गिफ्ट है। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको इस चैनल की कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप सब ज़िंदगी में अच्छे से रहे, खुशियाँ आपके ज़िंदगी में भरा रहे। आपको मेरी तरफ से बहुत सारे शुभकामनाएं। नमस्ते। Please do like, share and subscribe this channel for more valuable videos like this.